साथियों नमस्कार। जीव विज्ञान का परिचय से संबंधित 50 एमसीक्यू करेंगे। एक सीरीज लेके चलेंगे, यानी जीव विज्ञान के हर टॉपिक का एमसीक्यू लेके चलेंगे। और ये देखिए किस पे आधारित होगा, एनसीईआरटी के बुक के आधारित होगा, यानी हर एग्जाम में एक काम आएगा। जैसे नीट हो गया, जेई हो गया, वनडे एग्जाम हो गया, यूपीएससी हो गया, स्टेट विशेष, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। इस चैनल पे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम शॉर्ट समरी भी लेके आते हैं किसका, एनसीईआरटी बुक का। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का सीरीज। पहला क्वेश्चन है, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, इसमें से किसने किया था, तो ऑप्शन बी सही है। ये क्या है, लेमार्क एवं ट्रेवेनर्स ने बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। यानी कब इन्होंने, 1802 ईस्वी में जेबी लेमार्क और जी.आर. ट्रेवेनर्स ने स्वतंत्र रूप से बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो बायोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया, तो ये बायोलॉजी शब्द लिया गया है ग्रीक भाषा से, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए ग्रीक भाषा जो यूनानी भाषा है उसमें बायोलॉजी का जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला बायो जिसका अर्थ होता है जीवन, और दूसरा होता है लॉजिस, लोजोस जिसका अर्थ होता है अध्ययन करना। तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजोस। प्रश्न देखिए, बायो शब्द का अर्थ क्या है, जस्ट अभी मैंने बताया था। बायो शब्द का अर्थ होता है जीवन। आगे है लॉजोस शब्द का अर्थ क्या होता है, अध्ययन। अगला प्रश्न देखिए, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये ऑप्शन है सी ऑप्शन इसमें सही होगा, अरस्तु को कहा जाता है। देखिए चारों ऑप्शन बोलने में काफ़ी लंबा वीडियो होगा, इसलिए स्क्रीन पे आप लोग देख लीजिए। और स्क्रीन मैंने इसलिए ब्लैक किया है ताकि आप लोग को पढ़ते वक्त आपके आई को प्रोटेक्शन मिले। ज़्यादा ब्राइटनेस होने पे आपको दिक्कत होगा, इसलिए मैंने ब्लैक किया है। तो ये अरस्तु है, क्या किए थे, जीव विज्ञान का इनको जनक कहा जाता है। देखिए अरस्तु ने क्या किया, विशेषकर प्राणियों का अध्ययन किया था, इसलिए उनको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे है वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो वनस्पति विज्ञान का जनक, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा, थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के ये जनक हैं। आगे देखिए प्राणी विज्ञान के जनक कौन है, तो 4 ऑप्शन आपके डार्विन, अरस्तु, मेंडल, लेमार्क में से कौन है, तो प्राणी विज्ञान का जनक हैं अरस्तु। अरस्तु ने लगभग 500 से अधिक प्राणियों का अध्ययन किए थे, इसलिए उनको प्राणी विज्ञान का उनका अध्ययन करके उनका वर्गीकरण भी किया था। यानी जिस हिसाब से जो जीव व्यवहार करता है या उसका जैसे देखने में, चलने में जो भी है, तो उस हिसाब से उन्होंने वर्गीकरण किया था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान का मुख्य विषय क्या है। तो जीव विज्ञान का मुख्य विषय क्या है, केवल पौधों का अध्ययन करना, केवल प्राणियों का अध्ययन करना, सभी जीवों एवं उनकी जीवन क्रियाओं का अध्ययन करना, केवल सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना। तो ये ऑप्शन सी सही होगा, सभी जीवों एवं उनकी जीवन क्रियाओं का अध्ययन करना जीव विज्ञान का मुख्य विषय है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ये 4 ऑप्शन है, जूलॉजी, बॉटनी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्राणियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो प्राणियों के अध्ययन को, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो प्राणियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, जूलॉजी। जूलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्राणियों का क्या करते हैं, अध्ययन हम लोग करते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा कौन सी है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन से, तीनों है, वनस्पति विज्ञान भी है, प्राणी विज्ञान भी है और जीव विज्ञान भी है। इसके अलावा भी है, जिसके सूक्ष्म विज्ञान, आनुवंशिकी विज्ञान, कोशिका विज्ञान, ये सब क्या है, जीव विज्ञान की शाखाएं हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन को माइक्रोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी,
साइटोलॉजी, ये 4 ऑप्शन है, क्या कहते हैं? तो इसमें बॉटनी कहते हैं, बॉटनी, यानी ऑप्शन सी सही है। अब इसमें क्या अध्ययन करते हैं? जीव विज्ञान की बॉटनी में पौधों की संरचना, वृद्धि और उनका पौधों का वर्गीकरण, इन सब से संबंधित अध्ययन करते हैं। चलते हैं आगे। प्राणियों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहा जाता है? बॉटनी, जूलॉजी, इकोलॉजी, हिस्टोलॉजी। तो कौन सा इसमें सही होगा? जूलॉजी। जूलॉजी में क्या करते हैं? प्राणियों का अध्ययन करते हैं, उनके विज्ञान की एक स्पेशल शाखा है जिसमें जीव के बारे में काफ़ी विस्तृत अध्ययन करते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स या टैक्सोनॉमी। तो इनमें से कौन सा है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ये क्या करता है? जीवाणु, विषाणु और कवक एवं अन्य छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनके बारे में अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं के अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं? तो 4 आपके सामने ऑप्शन है, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी। तो इसमें से कौन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन बी सही, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में क्या करते हैं? कोशिका की संरचना, कार्य एवं विभाजन के बारे में अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर, आनुवंशिकी लक्षण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये 4 ऑप्शन है, टेक्सोनॉमी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, मार्फोलॉजी। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? ये सी ऑप्शन सही होगा, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या, माता पिता के द्वारा जो संतान होते हैं उन संतान में माता पिता का लक्षण होता है, उसी का अध्ययन करते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, पर्यावरण एवं जीवों की पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये 4 ऑप्शन देखिए, इकोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और माइकोलॉजी। देखिए स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा इसमें एक्सप्लेन भी देना है। अगर धीरे धीरे करेंगे, बोलेंगे या फिर आराम से आप लोग को बताएंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से ए सही है, इकोलॉजी। इकोलॉजी में देखिए जीवों तथा उसके पर्यावरण के बीच में जो संबंध है ना, जीव जहाँ रह रहा है उस पर्यावरण से क्या उसका संबंध है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवों के वर्गीकरण के 4 ऑप्शन, टेक्सोनॉमी, फिजियोनॉमी, साइटोलॉजी या मार्फोलॉजी। ये ऑप्शन सही होगा, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी मतलब वर्गीकी होता है। इसमें जीवों की पहचान, उसके नामकरण और उनके विशेषताओं के आधार पर विभिन्न प्रकार का उनका अध्ययन करते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न देखिए, कॉको यानी फंगी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फंगी के अध्ययन को ये 4 ऑप्शन है, बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, वायरोलॉजी और फाइकोलॉजी। तो क्या बोलते हैं इसको? फंगी के अध्ययन को माइक्रोलॉजी, यानी ऑप्शन बी सही है। यह जीव का वह शाखा है जिसमें फंगियों के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, शैवाल यानी एल्गी के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवाल के अध्ययन को कहते हैं, देखिए 4 ऑप्शन है, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, वायरोलॉजी, एंटोलॉजी। तो ये होगा फाइकोलॉजी, यानी ऑप्शन ए सही होगा। इसमें शैवाल का क्या अध्ययन करते हैं? इसकी संरचना और इसकी वर्गीकी और जीवन चक्र के बारे में। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस शाखा में वायरस यानी विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है? ये 4 विकल्प देखिए, बैक्टीरियोलॉजी, माइक्रोलॉजी, वायरोलॉजी और फाइकोलॉजी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन सी, वायरोलॉजी। इसमें भी विषाणुओं की संरचना, उसका वर्गीकरण, क्या ये रोग उत्पन्न कर सकते हैं, इनकी कितनी क्षमता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। आगे चलते हैं, जीवाणुओं का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जीवाणुओं का अध्ययन ये देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, माइकोलॉजी, वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, साइटोलॉजी। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से होगा ऑप्शन सी सही, बैक्टीरियोलॉजी। अगला प्रश्न है, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये 4 ऑप्शन है, इकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, माइक्रोलॉजी, वायरोलॉजी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, एंटोमोलॉजी। इसमें क्या करता है? कीटों का अध्ययन करते हैं। ये विज्ञान की, जीव विज्ञान की एक शाखा है। अगला देखिए, मछलियों के अध्ययन में
कौन सा शाखा जीव विज्ञान का काम आता है, या मछलियों के अध्ययन किस शाखा में करते हैं जीव विज्ञान के? तो देखिए 4 ऑप्शन है, आर्थ्रोलॉजी, इक्थियोलॉजी, हेपेटोलॉजी, मेमोलॉजी। तो इसमें से ऑप्शन बी सही है, इक्थियोलॉजी। अगला प्रश्न देखिए, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं, ये ऑप्शन ए आर्थियोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्थियोलॉजी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, सरीसृप एवं उभयचरों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, हेपेटोलॉजी, एंटोमोलॉजी, मेमोलॉजी और माइक्रोलॉजी। तो इनमें से कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, हेमेटोलॉजी। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्तनधारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है। मेमोलॉजी, देखिए मैमल यानी स्तनधारी जीव होते हैं, तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला देखिए, ऊतकों यानी टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो टिश्यू के अध्ययन को कहते हैं, ये 4 ऑप्शन आपके पास है, हिस्टियोलॉजी टिश्यू के अध्ययन को कहते हैं। भ्रूणों के विकास का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है बायोलॉजी के? तो ये देखिए, भ्रूण के विकास का अध्ययन बायोलॉजी के एम्ब्रियोलॉजी शाखा में किया जाता है, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जीवों की बाह्य संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवों के बाहरी संरचना के अध्ययन को कहते हैं मार्फोलॉजी, यानी ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन आप लोग देख लिया करिए, अगर टाइम थोड़ा बचाना है तो मैं थोड़ा डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, जीवों की आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवों के आंतरिक संरचना के अध्ययन को कहते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी, इसमें क्या अध्ययन करते हैं? जीवों के आंतरिक अंग और उसका संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। जब आप एनाटॉमी वाले चैप्टर में भी आएंगे, अगर बायो में जब मेडिकल साइंस से जो पढ़ता है, तो सबसे पहला चैप्टर यही होता है, एनाटॉमी। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, जीवों के विभिन्न अंगों के कार्यों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो ऑप्शन बी सही होगा, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी सही। चलते हैं आगे। अगला है, वंशानुगत एवं विभिन्नताओं का अध्ययन बायोलॉजी के किस शाखा में किया जाता है? तो ये उत्तर है आपका, 4 ऑप्शन देख लीजिए आप, ये उत्तर होगा सी, जेनेटिक्स। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? तो देखिए 4 ऑप्शन है, चार्ल्स डार्विन, जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, लिनियस, अरस्तु। इनमें से कौन है आनुवंशिकी के जनक? तो ये उत्तर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ये मटर के पौधों का प्रयोग के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकी के नियम का प्रतिपादन किया था। ये आप लोग पढ़े होंगे बेसिक में। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्गीकी का, यानी निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? तो देखिए, वर्गीकी का जनक कहा जाता है, ये ऑप्शन आपके सामने है, तो ये अरस्तु, लिनियस, डार्विन या थियोफ्रेस्टर, ये 4 लोग हैं। तो इनमें से ऑप्शन बी सही होगा, यानी कैरोलस लिनियस। तो लिनियस ने द्विनाम नामकरण तथा आधुनिक वर्गीकरण का विकास लिनियस ने किया था। चलते हैं आगे। आगे है, विकासवाद का प्रमुख प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तो ये 36 नंबर देखिए प्रश्न, इसमें 4 ऑप्शन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक या श्वान। तो ये 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी सही होगा, चार्ल्स डार्विन। डार्विन ने क्या दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था विकासवाद के संबंध में। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, कोशिका यानी सेल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये 4 ऑप्शन देखिए, एंटोनी वा, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, स्वाइडेन। ये 4 ऑप्शन में से कौन सही है? तो ऑप्शन बी सही है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका सेल की खोज किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में इसका पता लगाया था। कार की एक पतली स्लाइड में कोशिका को इन्होंने देखा था लैब में। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, प्रथम
जीवित कोशिका का अवलोकन किसने किया था? प्रथम जीवित कोशिका का अवलोकन, देखिए चार ऑप्शन है, रॉबर्ट हुक, एंटोनी बायोलुमिनी, मेंडल, लिनियस। ये चार ऑप्शन है, तो ये कौन सा ऑप्शन बी सही है? एंटोनी वान लुमेनहाक। इन्होंने क्या किया था? जीवित कोशिका का अवलोकन किया था। अच्छा, ये जब जिससे देखे थे, जो सूक्ष्मदर्शी था इनका, वो ये खुद बनाए हुए थे, उसी से उन्होंने क्या देखा था? जीवित कोशिका को पहली बार देखा था। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान की अनुप्रयुक्त शाखा है? अनुप्रयुक्त यानी अप्लाइड शाखा कौन सा है? तो चार देखिए, जैव प्रौद्योगिकी, बॉटनी, जूलॉजी, मॉर्फोलॉजी। तो ये आंसर होगा जैव प्रौद्योगिकी यानी बॉटनोलॉजी। देखिए बॉटनोलॉजी में जीवों का और उनके उत्पादों का उपयोग मानव कल्याण के लिए कैसे किया जाता है, उसी का अध्ययन किया जाता है इसमें। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर, जीव विज्ञान के अध्ययन मानव जीवन में मुख्य रूप से किस लिए महत्वपूर्ण होता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। देखिए चार ऑप्शन है, रोगों की पहचान एवं उपचार, कृषि एवं पशुपालन का विकास, पर्यावरण संरक्षण। ये उपयुक्त सभी होगा, सभी ऑप्शन इसमें सही है। आगे देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसमें जीवों की पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है? ये चार ऑप्शन है, पीछे भी क्वेश्चन में आया था ये, मॉर्फोलॉजी, टेक्सोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजिक्स। तो ये कौन सा होगा ऑप्शन सही? टेक्सोलॉजी। अगला प्रश्न देखें, जीव विज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है? जीव विज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है? तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, केवल पौधों का अध्ययन करना है, केवल प्राणियों का अध्ययन करना है, सभी जीवों व उनकी जीवन प्रक्रियाओं का अध्ययन करना है। बिल्कुल ये सी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं आगे। अगला देखिए, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन कराता है? ये देखिए चार ऑप्शन है, साइटोलॉजी, इकोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी। इसमें चार में से कौन सा सही है? इकोलॉजी। इकोलॉजी में जीव और उनके जैविक और अजैविक पर्यावरण के पारस्परिक संबंध का क्या अध्ययन करते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल पौधों का वर्गीकरण, जीव एवं जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण के लिए करना। तो ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ये युग्म बी सही है, जूलॉजी यानी पौधों का अध्ययन करना होता है। आगे देखिए, जीव विज्ञान का अध्ययन सबसे अधिक किसके लिए उपयोगी है? चिकित्सा विज्ञान के लिए, कृषि विज्ञान के लिए, पर्यावरण। ये देखिए ये सबसे ज़्यादा किसके लिए उपयोगी है? सभी के लिए उपयोगी है जीव विज्ञान का अध्ययन, चिकित्सा के लिए। अगला प्रश्न देखिए,